हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज है हमारा बनारस में दूसरा दिन। कल रात हम रात में बहुत लेट सोए थे और फिर सुबह जल्दी भी उठ गए क्योंकि हमें सुबह सुबह काशी विश्वनाथ जाना था और शिव जी के दर्शन करने थे। तो फिर हम सब नहा धो के रेडी हो गए थे और अपने रूम से चेकआउट कर लिया था। उसके बाद हमने सारा लगेज कार में रखा और निकल पड़े मंदिर की ओर। तो अभी हम जा रहे हैं कार पार्किंग की तरफ, जो कि वहाँ से थोड़ी दूर पर ही था। टेम्पल की दूरी वहाँ से आई थिंक 1 किलोमीटर थी, तो उससे पहले कार पार्क कर दी थी क्योंकि इसके आगे कार अलाउ नहीं होगी। तो हमें यहाँ से रिक्शा लेना था, तो हमने यहाँ से रिक्शा बुक किया। जैसे कल हम टेम्पल विजिट किए थे तो रिक्शे में ही गए थे, तो आज भी हम उसी से जाएंगे। ये पार्क के अंदर का व्यू है जहाँ हमने अपनी कार पार्क कर रखी थी। उसके बाद फटाफट रिक्शा लिया और रिक्शे वाले ने भी 500 मीटर दूर पर ही थोड़ा छोड़ा है क्योंकि इसके बाद अब फिर पतली पतली गलियाँ हैं तो आपको पैदल ही चलना पड़ेगा। इसके आगे रिक्शा भी अलाउ नहीं है। तो यही कहूँगी, अगर बनारस घूमने आए और अच्छे से घूमना है तो वॉक तो करना ही पड़ेगा। बिना वॉक के आप नहीं घूम सकते। आप सोचो कि हर जगह रिक्शा बाइक जा सके तो वो इम्पॉसिबल है। कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पैदल ही चलना पड़ेगा। हालांकि हम थोड़ा लेट ही हो रहे थे मंदिर के लिए क्योंकि हम थोड़ा सा लेट निकले थे। लोग बहुत ज़्यादा भीड़ थी, लोग पहले से ही लाइन में थे बहुत ज़्यादा। मैं अगर नेक्स्ट टाइम आऊँगी तो मैं शाम को ही मतलब अर्ली मॉर्निंग 4 AM से ही स्टार्ट कर दूँगी चेकआउट करके निकलना, ताकि मैं अच्छे से दर्शन कर पाऊँ। लोग घंटों घंटों तक लाइन में लगते हैं दर्शन के लिए। आई थिंक 3 घंटे के बाद कहीं जाके दर्शन होते हैं अगर आप जल्दी नहीं पहुँचे तो। रास्ते में ही आप चाहें तो फूल वगैरह ले सकते हैं। वैसे देखा जाए तो बनारस की गलियों में चलने का अपना ही अलग मज़ा है। भीड़ तो होती है पर रास्ते में जो जो चीज़ हम देखते हुए जा रहे थे तो पता ही नहीं लग रहा था कि कहाँ टाइम निकल गया, कब हम पहुँच गए, कब दर्शन भी हो गए हमारे। तो वो सब अच्छा लग रहा था, मतलब ये सब फील करने में सब वाइब बहुत अच्छी लग रही थी मुझे। दर्शन करने के लिए काफ़ी लेट हो रहे थे तो हमने डिसाइड किया कि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना किया जाए और अच्छे से दर्शन भी कर ले। तो हमने सुगम पास बनवा लिया। आपको एक्स्ट्रा फीस देके वो मिलेगा। आई थिंक 300 पर पर्सन है टिकट। सुगम पास से ये रहता है कि आपको भीड़ भाड़ से अलग अच्छे से दर्शन हो जाएंगे और आपको बहुत लंबी लाइन नहीं लगानी पड़ेगी जैसे नॉर्मल पीपल लगाते हैं। तो हमने 300 रुपीज़ दिए और उसके बाद में वो पास लेके हम 4 नंबर गेट से अंदर गए थे दर्शन करने के लिए। तो अभी फ़िलहाल हम वहाँ पहुँच चुके हैं काशी विश्वनाथ मंदिर। देखते ही जो सुकून मिला मुझे क्या बताऊँ मैं। देखा जाए तो भीड़ तो उसमें भी थी सुगम परमिट वाले में, पर उससे कम थी अकॉर्डिंग टू नॉर्मल पर्सन जो जैसे करते हैं 3 घंटे की लाइन लगा के। तो फिलहाल मैं दर्शन करके आ चुकी हूँ और दर्शन बहुत अच्छे से हुए। आप भी इस वीडियो के थ्रू दर्शन कर लीजिए। आई होप कि आप भी नेक्स्ट टाइम आएँ और अच्छे से दर्शन करें और बनारस को एक्सप्लोर करें। दर्शन करने के बाद हम गेट नंबर 1 से एग्ज़िट किए पीछे के कॉरिडोर से, और उसके बाद में हमने सोचा कि रात में बोट राइड ली तो थी बट इतना अच्छा हम नहीं देख पाए, तो हमने सोचा मॉर्निंग में फिर से एक बार बोट राइड लेंगे। तो हमने 150 पर पर्सन बोट राइड किया और उसके बाद में उसने ग्रुप में हम सबको सारे घाट के बारे में बताता गया। तो हमने मणिकर्णिका घाट से स्टार्ट किया। ये है पीछे वाला कॉरिडोर जो रात में लाइट के थ्रू बहुत प्यारा चमकता है। सारे घाट एक एक करके एक्सप्लोर करते जा रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था देख के हुए। हर घाट के एक अपना अपना वो है, अपने अपने थॉट्स, हिस्ट्री है हर घाट की। जनवरी लास्ट वीक में गई थी तो मुझे साइबेरियन बर्ड्स नहीं मिली ज़्यादा। आई थिंक वो वहाँ से जा चुकी थी क्योंकि साइबेरियन बर्ड्स नवंबर टू जनवरी मिड तक रहती हैं और जैसे जैसे लास्ट आता रहता है फ़ैब तक, तब तक वो चली जाती हैं, फिर नहीं रहती। कोई नहीं, मैं नेक्स्ट टाइम फिर आऊँगी और उसके बाद में फिर से मैं साइबेरियन बर्ड्स देखूँगी, उनके संग फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करूँगी। तो फ़िलहाल हमें भूख लग चुकी थी दर्शन करने के बाद, और 80 घाट पे रुकने के बाद हम पिज़्ज़ेरिया वाटिका कैफ़े गए जो कि बहुत फेमस है। जैसा कि आप लोग इंस्टा पे रील वगैरह में देखते हैं, तो ये वही कैफ़े है जहाँ इंडिया का फ़र्स्ट पिज़्ज़ा बना था। हमें पता नहीं था कि यहाँ पे वेटिंग के थ्रू होता है, नंबर लगता है, आपको वेट करना पड़ेगा। 1-1 घंटा वेटिंग लोगों की रहती है जब तक पहले वाली सीट्स सारी बुकड रहती हैं। अगर जब वो खाली होंगी तब आपको खाने के लिए मिलेगा। तो हमारे पास टाइम तो था नहीं, हमें और भी एक्सप्लोर करना था, तो हमने फटाफट से एप्पल पाई मंगा लिया। ये भी वन ऑफ द फेवरेट डिश है वहाँ की। उसके बाद हम 80 घाट पे आ गए थे। तो ये वो सीन है जहाँ पे जब रांझना मूवी में जब जोया नीचे आ रही होती है तो कुंदन उसी मंदिर से छुप के उसे देख रहा होता है। तो ये वही वाला सीन है मूवी का, ये शूट वहीं पे हुआ था 80 घाट पे। उसके बाद फटाफट हम वहाँ से निकले और फिर हम गए थे बनारस का पान खाने। अगर आप बनारस आए और बनारसी पान नहीं खाया तो आपने कुछ बनारस नहीं घूमा।
मैं अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम पान ट्राई करने जा रही हूँ। मुझे ओके ओके लगा, सच बोलूँ तो मुझे बिल्कुल भी टेस्ट वो अच्छा नहीं लगा। चेकआउट तो हम ऑलरेडी कर चुके थे, तो उसके बाद में पान खाने के बाद हम BHU आते हैं और वहाँ का बिरला टेम्पल विज़िट करते हैं। शाम होने वाली थी, 5:30 के आसपास बज चुका था। उसके बाद हमने सोचा पहले थोड़ा खा पी लें, उसके बाद में हम टेम्पल विज़िट करें। तो हमने डोसा ऑर्डर किया था, वहीं पास में शॉप्स वगैरह थी टेम्पल से बाहर, तो हमने पहले डोसा वगैरह खाया, फिर उसके बाद में हम टेंपल विज़िट करने गए। बहुत अच्छा टेंपल था, अंदर से एक एक आर्किटेक्ट बहुत प्यारा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। टेंपल विज़िट करने के बाद हमें 7:30-8 बज चुके थे। उसके बाद में सारे टेंपल मोस्टली बंद ही होने वाले थे, तो फिर हम चले गए थे स्वरवेद महामंदिर। ये एक मेडिटेशन सेंटर है जिसका इनाग्रेशन खुद PM मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी करने आए थे, तो फिर हम वहाँ विज़िट किए। बहुत अच्छा मेडिटेशन सेंटर है। यहाँ डेली क्लासेस चलती है 50 मिनट्स की मेडिटेशन की। ये मेडिटेशन सेंटर लास्ट 9 PM तक ही ओपन रहता है, तो आप हो सके तो इससे पहले ही आएँ और यहाँ देखें। बहुत प्यारा प्यारा आर्किटेक्ट है अंदर, इतने छोटे छोटे नक्काशी बनी हुई है, बहुत बहुत प्यारा लग रहा था। उसके बाद हम फिर से वापस बनारस की तरफ आए, क्योंकि ये टेम्पल थोड़ा बाहर था बनारस से। इट इज़ अबाउट 32 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम बनारस। बनारस आए हैं तो वहाँ की फ़ेमस मलइयो तो ट्राई करना बनता था, तो फिर हम वहाँ की फ़ेमस श्रीजी मलइयो गए थे। बट हमें पता नहीं था कि ये रात को नहीं मिलती, सिर्फ सुबह ही मिलती है। तो मैं आपको इस वीडियो में यही बताना चाह रही हूँ, हमारे साथ जैसा आपके साथ ना हो। तो अगर आपको मलइयो खानी हो तो प्लीज़ काल भैरव दर्शन के बाद मॉर्निंग में ही आइए और तब मलइयो ट्राई करिए, तब आपको मिल जाएगी। तो यही था मेरा छोटा सा वीडियो बनारस का। आई होप आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में।